क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने ही अंदाज में पंजाब किंग्स को हरा दिया और अपने दूसरे मैच में धमाकेदार जीत हासिल कर ली। इस जीत के हीरो सिर्फ मैन ऑफ द मैच दीपक चाहर नहीं थे, बल्कि सभी गेंदबाजों ने धमाकेदार बॉलिंग की और फिर बाद में मोइन अली और फाफ डू प्लेसी ने धुआंधार बैटिंग कर टीम को काफी पहले 16वें ओवर में ही जीत दिला दी। अब चेन्नई को मिली बड़ी जीत के साथ 2 पॉइंट तो मिल गए, लेकिन चेन्नई की जीत से ठीक पहले 14वें ओवर में जो हंगामा हुआ वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आरोप तो यहाँ तक लग रहे हैं कि कहीं ये चेन्नई को हराने की साजिश तो नहीं थी। पहले केएल राहुल गुस्से में आ गए और फिर अंपायर के फैसले के बाद रैना भड़क गए और फिर अंपायर ने सिर झुकाते हुए एक ही बॉल पर 2 बार माफी मांग ली। मैदान में जबरदस्त ड्रामा हुआ, हंगामा हुआ, खेल तक रोकना पड़ा। तो क्या हुआ मैदान में और क्यों 14वें ओवर में ऐसा हो गया हंगामा, आपको दिखाते भी हैं, बताते भी हैं। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चेन्नई की टीम ने पंजाब किंग्स को बेहद सस्ते में समेट दिया था और 107 रन के छोटे से टारगेट को हासिल करने के लिए आगे टीम बढ़ रही थी। 13वें ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 95 रन था। सीएसके को जीत के लिए सिर्फ 12 रन की जरूरत थी, यानी कि चेन्नई की जीत पक्की हो चुकी थी। क्रीज पर फाफ डू प्लेसी और सुरेश रैना खेल रहे थे। अब पंजाब के लिए मेरेडिथ के इस 14वें ओवर की 5वीं बॉल पर बवाल हो गया। मेरेडिथ ने पटकी हुई बॉल डाली, सामने फाफ डू प्लेसी थे। फाफ चूक गए और बॉल बहुत तेजी से विकेट कीपर राहुल के दस्तानों में चली गई। अब यहाँ पर केएल राहुल ने जबरदस्त अपील कर दी। राहुल को पूरा यकीन था कि फाफ यहाँ पर आउट हैं और राहुल ने अंपायर पर ऐसा दबाव बनाया कि अंपायर भयानक दबाव में आ गए, लेकिन दोनों अंपायरों को लग रहा था कि बाउंसर है और इसीलिए दोनों अंपायरों ने आपसी बातचीत के बाद थर्ड अंपायर को रेफर कर दिया कि बॉल को देखकर बताएं ये बाउंसर ठीक है या फिर सर के ऊपर से गई है। अब यहाँ पर हैरानी देखिए, मैदानी अंपायर ने आउट होने के बारे में पूछा ही नहीं था, सिर्फ बाउंसर के बारे में पूछा था। लेकिन तीसरे अंपायर ने मैदानी अंपायर अनिल चौधरी को हैरान करने वाली सलाह और बात बोल दी। तीसरे अंपायर ने फाफ डू प्लेसी को आउट देने के लिए कह दिया। जी हाँ, मैदान में अंपायर ने आउट के लिए पूछा ही नहीं था, लेकिन फिर भी तीसरे अंपायर ने आउट देने के लिए कहा और यहाँ पर अंपायर अनिल चौधरी ने एक बार माफी मांगी और फाफ डू प्लेसी को आउट दे दिया, जिसके बाद तो सुरेश रैना भड़क गए। रैना गुस्से में आ गए। पहली बार इतने गुस्से में रैना नजर आ रहे थे। रैना ने इस फैसले का तुरंत विरोध किया तो मैदान में हंगामा हो गया, क्योंकि तीसरे अंपायर ने बिना अल्ट्रा एज चेक किए ही फाफ डू प्लेसी को आउट दे दिया था, मगर मैदान में फैसले का विरोध शुरू हो गया था। अब तुरंत ही मैदानी अंपायर अनिल चौधरी ने फिर से फैसला थर्ड अंपायर को रेफर कर दिया और इस बार अल्ट्रा एज चेक किया गया। अब अल्ट्रा एज में जो देखा गया वो हैरानी भरा था। बॉल कहीं भी नहीं लगी थी, न तो फाफ के बैट पर, न ग्लव्स पर और यहाँ तक कि कंधे पर भी बॉल टच नहीं हुई थी, यानी कि पूरी तरह से क्लीन बॉल पीछे गई थी और फाफ डू प्लेसी यहाँ पर नॉट आउट थे। अब मैदानी अंपायर अनिल चौधरी ने एक बार फिर से माफी मांगी। जी हाँ, दूसरी बार अनिल चौधरी ने माफी मांगी और यहाँ पर फाफ डू प्लेसी को नॉट आउट करार दिया। अब हैरानी इस बात की है कि पहले जब थर्ड अंपायर को आउट देने के लिए रेफर नहीं किया था तो फिर थर्ड अंपायर ने आउट कैसे दे दिया, और दूसरी बात यह कि अगर आउट देना भी था तो कम से कम अल्ट्रा एज तो चेक ही कर लेते, लेकिन अंपायर ने ऐसा कुछ नहीं किया। बिना कुछ देखे समझे फाफ डू प्लेसी को आउट दिया और बाद में इसी वजह से मैदानी अंपायर को 2 बार माफी मांगनी पड़ी, यानी कि साफ साफ यहाँ पर अंपायरों की गलती दिखी, जिससे सवाल नहीं बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब चेन्नई के फैंस तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि सीएसके के खिलाफ ये बड़ी साजिश थी, जिसे चिन्ना थाला रैना ने खोलकर रख दिया और अपने साथी खिलाड़ी के साथ साथ अपनी टीम को भी बचा लिया। फाफ डू प्लेसी के बाद नॉट आउट रहे और फाफ अंत तक आउट नहीं हुए और चेन्नई को मैच जिताकर ही वापस लौटे। अब चेन्नई की जीत धमाकेदार थी, लेकिन अंपायरों के इस फैसले और इस रवैये ने जरूर सवाल खड़े कर दिए कि ऐसा करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक सिर्फ ह्यूमन एरर है या फिर जानबूझकर चेन्नई के खिलाफ गलत किया गया? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया मैच बेहद शानदार अंदाज में खत्म हुआ। मैच की एक पारी के बाद राजस्थान का पलड़ा भारी था तो बीच में दिल्ली ने जबरदस्त वापसी कर ली और एक बार तो
दिल्ली कैपिटल्स की जीत पक्की भी हो गई थी, लेकिन फिर हुआ चमत्कार। राजस्थान के लिए क्रिस मॉरिस ने धमाल मचा दिया और 4 छक्के लगाकर मैच में राजस्थान रॉयल्स को जीत दिला दी। हालत ये थी कि हारे हुए मैच को मॉरिस ने जिता दिया और अपनी 16.25 करोड़ की कीमत को वाजिब भी ठहरा दिया। लेकिन इस शानदार खेल के बाद भी, शानदार और बड़ी जीत दिलाने के बाद भी राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन क्रिस मॉरिस से खुश नहीं है। जी हां, संजू सैमसन ने यहां तक कह दिया कि 16 करोड़ का है तो है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं, मैं भरोसा नहीं कर सकता। अब ऐसा क्या हो गया, मॉरिस से क्या हो गई इतनी बड़ी गलती, और फिर मॉरिस ने संजू को लेकर क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। आप भी इसे लेकर कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करना बिल्कुल ना भूलें। तो दिल्ली कैपिटल्स ने पहले खेलते हुए मैच में 147 रन बनाए और दिल्ली का स्कोर बहुत बड़ा नहीं कहा जा सकता था। लग रहा था कि राजस्थान की टीम आसानी से मैच जीत जाएगी, मगर यहाँ दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स ने धमाल मचा दिया और शुरुआती विकेट लेकर राजस्थान की कमर तोड़ दी। सिर्फ 42 रन पर राजस्थान की आधी टीम आउट हो चुकी थी। 5 बड़े खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और राजस्थान बेहद मुश्किल में थी। इसके बाद डेविड मिलर और राहुल तेवतिया ने पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन ऐन मौके पर ये दोनों खिलाड़ी भी आउट हो गए। हालत ये थी कि राजस्थान को करीब 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन चाहिए थे और 7 विकेट आउट हो चुके थे। अब क्रीज पर वही क्रिस मॉरिस थे जिन पर पिछले मैच में संजू सैमसन ने भरोसा नहीं जताया था और स्ट्राइक नहीं दी थी, मगर यहाँ पर क्रिस मॉरिस ने धमाल मचा दिया। मॉरिस ने आखिरी 2 ओवर में 4 छक्के मार दिए और आखिरी 12 बॉल में जब 27 रन की जरूरत थी तो मॉरिस ने सिर्फ 10 बॉल में ही टारगेट को पूरा कर लिया और राजस्थान को धमाकेदार जीत दिला दी। अब ये जीत राजस्थान के साथ साथ क्रिस मॉरिस के लिए भी बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि मॉरिस आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं और पिछले मैच में उन्हें कप्तान की तरफ से स्ट्राइक नहीं मिली थी और खासा बवाल भी हुआ था। लेकिन यहाँ पर मॉरिस ने अपनी कीमत और अहमियत दोनों को साबित किया और राजस्थान ने मैच भी जीत लिया। लेकिन हैरानी इस बात की रही, इस जीत के बाद भी, क्रिस मॉरिस के इस शानदार और चमत्कारिक खेल के बाद भी कप्तान संजू सैमसन खुश नहीं हुए और यहाँ तक कह दिया कि उन्हें मॉरिस पर अब भी भरोसा नहीं है। असल में मैच में जीत के बाद संजू सैमसन का इंटरव्यू हुआ, जिसमें सैमसन ने कहा कि शानदार जीत थी और हमारे खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाया। यहाँ पर संजू ने पहले तो मॉरिस की तारीफ की और कहा कि वो बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन जैसे ही संजू सैमसन से पूछा गया कि आपने पिछले मैच में मॉरिस को स्ट्राइक नहीं दी थी, तो अब आज का मैच देखने के बाद अपने उस फैसले पर आप क्या कहेंगे, तो संजू ने सभी को हैरान कर दिया। संजू सैमसन ने कहा कि मैं अगर 100 बार भी उस मैच को खेलूंगा तो भी क्रिस मॉरिस को स्ट्राइक नहीं दूंगा, वहां पर सिंगल नहीं लूंगा। जी हां, संजू सैमसन ने यही बात कही। सैमसन ने आगे कहा, ये ठीक है कि मॉरिस अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर मैं क्रीज पर हूं तो फिर मुझे खुद पर भरोसा करना होता है, मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। यानी संजू ने साफ साफ कहा कि मैच के हीरो और मैच जिताने वाले क्रिस मॉरिस पर उन्हें अब भी भरोसा नहीं है, भले ही उन्होंने मैच जिताया हो। अब ये सबको हैरान करने वाला बयान था। वहीं क्रिस मॉरिस से भी प्रेजेंटर ने यही सवाल पूछा कि आपको कैसा लगा जब आपको स्ट्राइक नहीं मिली, तो मॉरिस ने कहा कि वो हैरान जरूर हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने कप्तान का समर्थन किया। क्रिस मॉरिस ने कहा कि उस दिन संजू शानदार शॉट्स मार रहे थे और एक कप्तान का फैसला था तो ठीक ही होगा। यानी क्रिस मॉरिस कप्तान के दबाव में, टीम के दबाव में संजू सैमसन की भले ही तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो हैरान जरूर हुए थे कि उन्हें स्ट्राइक क्यों नहीं मिली और कहीं न कहीं क्रिस मॉरिस को इसका दुख भी था और इसीलिए तो ताबड़तोड़ खेल दिखाकर दूसरे मैच में अपनी टीम को शानदार जीत दिला दी। लेकिन इस जीत और इस शानदार खेल के बाद भी संजू सैमसन का क्रिस मॉरिस पर भरोसा नहीं है। क्रिस मॉरिस से संजू सैमसन खुश नहीं है, जो कि हैरान करने वाला है। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।